दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का पेपर कक्षा 11वीं का। एक ज़िले में हुआ है, वहाँ से ये पेपर भेजा है किसी विद्यार्थी ने। आप भी भेजना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 8469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बना के हमें भेज सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सभी को पता है हामिद है, तो यहाँ पे जो है आपका हामिद आंसर हो जाएगा। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई थी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? खाली पानी ठसके कलेजे में लग गया था उसके। तो ठसके नहीं है यहाँ पर, ये जो ठसके लिखा है ना, यहाँ मिसप्रिंट भी है, तो यहाँ पे उसके कलेजे में लग गया था। यहाँ पे ऊ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाए। राज बेचने वाले का लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोने को किसका प्रतीक माना गया है? तो बेसहारा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सुरसागर सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उन्हीं के नाम से है। कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम जो है क्या होगा? वो होगा भोगीलाल। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होगा। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए? तो वो महाकाव्य उन्होंने लिखा चिदम्बरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम खालिस्तान में कन्या पाठशाला की स्थापना की, तो महाराष्ट्र में की थी, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। कुछ तो क्वेश्चन बच्चे ने सही किया है, कुछ बच्चे ने जो गलत किया वो मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। ठसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा, जिनको उग्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ठसकी सॉरी उसकी माँ है यार, हमेशा मिसप्रिंट ही मिसप्रिंट। ठीक है, उसकी माँ पाठ में लाल के पिता का नाम खालिस्तान, तो रामनाथ। ठीक है, और अ, अगर उसकी माँ में पिता का नाम पूछा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर माता का नाम पूछे तो जानकी लिख देना है आपको। महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम जो है वो चांद है। कृति पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कौन सी कृति थी वो कृति थी यामा। तो यहाँ पे खालिस्तान कृति पर, ठीक है खालिस्तान कृति पर, तो यामा कृति पर जो यहाँ पे मिसप्रिंट हैं। ठीक है, ध्यान रखना मिसप्रिंट होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होते हैं कई कई जिलों में, तो थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है। जो मिसप्रिंट होगा वो आपका अध्यापक जो है वो सुधार देते हैं, वहाँ पर पूछोगे तो आप बता देते हैं वो। कवि नागार्जुन का मूल नाम जो है खालिस्तान था, तो इनका नाम था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मिस्त्री यात्री, तो यहाँ पे गलत है, वैद्यनाथ मिश्रा है उनका नाम। मिश्रा लिखना था यहाँ पे, अगर मिश्रा लिख देते तो भी सही हो जाता। श्रीलंका जाकर के नागार्जुन खालिस्तान धर्म में दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म जो है इसका सही आंसर होगा। हामिद ने मेले से खालिस्तान खरीदा था, चिमटा खरीदा था, सभी को पता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है सत्य असत्य का क्वेश्चन है। अंडे के छिलके पाठ एकांकी है? तो बिल्कुल सही है, एकांकी है, सत्य बोलेंगे हम। शरद के पिता का नाम मोतीलाल था, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे सत्य हमने टिक किया हुआ है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे हमने सत्य पे टिक किया हुआ है। आवारा मसीहा पाठ के लेखक अमरकांत हैं, तो यहाँ पर जो है ये असत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्वनियों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द की मूल इकाई भाषा है, तो ये भी सत्य है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, ये भी सत्य है, भाई सुन सकते हैं। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी सत्य है, संचार जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए, हामिद के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हैजा के कारण हुई थी, बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा है। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सिद्धेश्वरी है, बिल्कुल सही आंसर है। कार बेचने वाली कंपनी का नाम क्या था? तो सूरज छाप था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताइए? तो सुधा अरोड़ा जो है इसके लेखक का वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण संत हैं, बिल्कुल सही है, निर्गुण धारा के कवि हैं। खेल में अपनी हार कौन स्वीकार नहीं करता है? तो श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी सही है। कवि देव रीति काल में किस धारा के कवि हैं? तो वो रीतिबद्ध कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध बोलेंगे, रीति काल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम रीति काल नहीं लिख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंथ
एक लंबी कविता ने एक जो है कि लंबी कविता लिखी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गाम्या। ठीक है, तो ये है इसका आंसर सही। उसके बाद देखिए ये प्रश्न जो हैं ये बड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पे देना सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो, 40 प्रश्न तो आपके सामने हैं। 41 में अथवा प्रश्न आया हुआ है, 42वें में, 43वें में, सभी में अथवा प्रश्न आप देख सकते हो। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जो एक ज़िले में हुआ है, जिस विद्यार्थी ने भेजा है। आधा कटा हुआ पेपर भेजा है, लेकिन जो भी भेजा है आपके सामने है। ऊपर का पोर्शन कटा हुआ था, नीचे का पोर्शन तो सही है। तो मुझे आशा है कि जिस विद्यार्थी ने भेजा है उसको उत्तर मिल गए होंगे और अपने आंसर्स को वो मैच कर पाएगा। बाकी उसने बड़े प्रश्नों के क्या उत्तर दिए हैं वो खुद ही जानता होगा। और आप भी अपना प्रश्न पत्र भेजना चाहें तो मैं लास्ट में फिर से रिमाइंड करूँगा, 8469022568 व्हाट्सएप नंबर है ये। इस पे जो है पीडीएफ बना करके आप अपना पेपर भेज सकते हैं। पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए, आंसर्स हम आपको बता देंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। हर ज़िले का पेपर हमारे पास आ रहा है, हर ज़िले का पेपर हम डाल रहे हैं। उनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम जो है निश्चित ही बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।